जवाबदेही के बिना महत्वपूर्ण है, उत्तरदायित्व आपके पास प्रोत्साहन नहीं है। जवाबदेही के बिना आप निर्माण नहीं कर सकते। विश्वसनीयता, लेकिन आप जोखिम उठाते हैं, इसलिए आप असफलता का जोखिम उठाएं। आप जोखिम उठाते हैं। अपमान, आप असफलता का जोखिम उठाते हैं। अपने नाम से, जिसे तुम जानते हो, सौभाग्य से आधुनिक समाज में नहीं है। अधिक देनदार, जेल, और लोग नहीं जाते जेल जाना या दूसरे को खोने के लिए अंजाम देना लोगों का पैसा। लेकिन हम अभी भी सामाजिक रूप से हैं। सार्वजनिक रूप से विफल नहीं होने के लिए कड़ी मेहनत की। हमारे अपने नाम, और जिन लोगों के पास है सार्वजनिक रूप से असफल होने की क्षमता, उनके अपने नाम वास्तव में बहुत कुछ हासिल करते हैं। उदाहरण के लिए शक्ति। मैं एक व्यक्तिगत देता हूं 2013-2014 के बारे में मेरी तक किस्सा। सार्वजनिक व्यक्तित्व पूरी तरह से आसपास था। स्टार्टअप और निवेश, और केवल आसपास। क्या मैंने 2014 to 2015 की बात शुरू की? दर्शन और मनोवैज्ञानिक बातें और व्यापक चीजें, और इसने मुझे थोड़ा सा बना दिया। घबरा गया, क्योंकि मैं इसे अपने अधीन कर रहा था। अपना नाम, और निश्चित रूप से थे इंडस्ट्री के लोग जिन्होंने मुझे भेजा बैक चैनल के माध्यम से संदेश, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप अपना अंत कर रहे हैं। कैरियर, यह बेवकूफी है। और मैं अभी गया था, इसके साथ जोखिम लिया। क्रिप्टो के साथ ही शुरुआत में इसने जोखिम उठाया। लेकिन जब आप अपना नाम वहां डालते हैं, तो आप कुछ चीजों के साथ आप भी जोखिम उठाएं। आपको मिलने वाले पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए लाभ, जवाबदेही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तरह आप प्राप्त करने जा रहे हैं। उत्तोलन है कि आप कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं। विश्वसनीयता यह भी है कि आप कैसे जा रहे हैं। इक्विटी प्राप्त करने के लिए आपको एक टुकड़ा मिलेगा। व्यापार की जब आप बातचीत कर रहे हैं अन्य लोगों के साथ, अंततः अगर कोई और कैसे करने के बारे में निर्णय ले रहा है, आपको मुआवजा देगा कि निर्णय होगा। आप कितने बदले जाने योग्य हैं, और यदि इस पर आधारित हैं, आपके पास उच्च जवाबदेही है जो बनाती है आप कम बदले जाने योग्य हैं। और फिर उनके पास है आपको इक्विटी देने के लिए जो का एक टुकड़ा है उल्टा। लेकिन इक्विटी अपने आप में एक अच्छा है उदाहरण, क्योंकि इक्विटी भी एक जोखिम है आधारित साधन। इक्विटी का मतलब है कि आपको मिलता है सभी लोगों के बाद सब कुछ चुकाया, गारंटीकृत धन की आवश्यकता है, इसलिए वापस भुगतान किया जाता है। यदि आप पूंजी के पदानुक्रम को देखें, एक कंपनी में कर्मचारियों को वेतन मिलता है। पहले उन्हें पहले वेतन दिया जाए, जैसे कानूनी कार्यवाही में आप जानते हैं, यदि आप ए बोर्ड के सदस्य, और कंपनी भी खर्च करती है बहुत पैसा, और भुगतान करने के लिए वापस वेतन है। सरकार आपके पीछे जाएगी। व्यक्तिगत रूप से वेतन वापस करने के लिए कर्मचारियों को मिलती है सबसे ज्यादा सुरक्षा, लेकिन उस सुरक्षा के बदले में वे अगले में उतना उल्टा नहीं है। लाइन ऋण धारक होंगे जो हैं। हो सकता है कि बैंकरों ने पैसा उधार दिया हो संचालन के लिए कंपनी, और उन्हें इसकी आवश्यकता है। हर माह उनका निश्चित कूपन बनाएं, या हर साल, लेकिन उन्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इससे भी अधिक उल्टा अब वे हो सकते हैं प्रतिवर्ष 5, 10, 15, 20, 25% बनाना। लेकिन यही है जहां वे परेशान हैं, वह यहीं तक सीमित है। फिर अंततः इक्विटी धारक हैं, और इन लोगों को वास्तव में सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है। उल्टा तो एक बार कर्ज धारकों का भुगतान किया जाता है और वेतन का भुगतान किया जाता है, जो कुछ बचता है वह उनके पास चला जाता है। लेकिन यदि चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, वेतन और ऋण धारकों, या यदि भुगतान करने के लिए बस इतना ही पर्याप्त है, ऋण धारकों को वेतन दें, जो कि क्या है, अधिकांश व्यवसायों के साथ ऐसा होता है। कई बार इक्विटी धारकों को कुछ नहीं मिलता। इक्विटी धारक अधिक जोखिम उठाते हैं, लेकिन फिर वे बदले में उनसे काम लेते हैं। लगभग असीमित लाभ प्राप्त करें, और आप ऐसा कर सकते हैं। अपने सभी कार्यों के साथ भी ऐसा ही करें, इसलिए अनिवार्य रूप से जवाबदेही ले रहे हैं। आपकी हरकतें एक लेने जैसी ही हैं। आपके सभी कार्यों में समानता की स्थिति, आप अनिवार्य रूप से अधिक ले रहे हैं। नकारात्मक जोखिम और अधिक उल्टा जोखिम। लेकिन यह महसूस करें कि आधुनिक समाज में नकारात्मक जोखिम उतना बड़ा नहीं है जितना आप जानते हैं। यहां तक कि व्यक्तिगत दिवालियापन भी मिटा सकता है। अच्छे पारिस्थितिकी तंत्र में ऋण साफ, मैं सबसे अधिक हूं, सिलिकॉन वैली से परिचित। लेकिन आम तौर पर लोग असफलताओं को माफ कर देंगे जब तक आप ईमानदार हैं और बने हैं। उच्च अखंडता प्रयास तो वहां नहीं है। वास्तव में डरने की बात इतनी ही है, विफलता, और इसलिए लोगों को लेना चाहिए उनसे कहीं अधिक जवाबदेही पर वास्तव में है। क्या जवाबदेही वास्तव में नाजुक है या है? वास्तव में आपका मतलब सिर्फ इतना है कि हम हैं। इसे सार्वजनिक रूप से विफल न होने के लिए कठोर बनाया गया है। बस ऐसा महसूस होता है कि यह एक नाजुक चीज है। सोचें कि यह वास्तव में नाजुक हो सकता है। जवाबदेही का उदाहरण है, आप हवाई जहाज पायलट
लेकिन एक कप्तान के रूप में आप कार्यभार संभाल रहे हैं। पूरे विमान के लिए जवाबदेही। मान लीजिए कि कुछ गलत हो गया है विमान, आप सचमुच किसी और पर कोई दबाव नहीं डाल सकते। आप इसका दोष प्रबंधक या प्रबंधक पर नहीं डाल सकते। परिचारिका, आप इसे दोष नहीं दे सकते। सह पायलट, आप कप्तान हैं, आप जिम्मेदार हैं जहाज के लिए, और यदि आप गड़बड़ करते हैं, जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और तत्काल वहां है। पुराने दिनों के परिणाम आप जानते हैं। उम्मीद थी कि कप्तान नीचे जाएगा। जहाज अगर डूब रहा था, वस्तुतः अंतिम व्यक्ति जिसे प्राप्त हुआ कप्तान बाहर था, तो हां, मुझे लगता है जवाबदेही वास्तविक जोखिमों के साथ आती है। लेकिन हम एक व्यवसाय के बारे में बात कर रहे हैं। संदर्भ, इसलिए यहां जोखिम वही होगा। आप शायद ऐसा करने वाले आखिरी व्यक्ति होंगे। अपनी पूंजी वापस लाओ। आप भुगतान पाने वाले अंतिम व्यक्ति होंगे। आपका समय, इसलिए आप उस समय को जानते हैं जो आप हैं। जो पूंजी आप लगाते हैं उसे लगाएं। ये वही कंपनी है जो जोखिम में है। बिजनेस फेल भी हुआ तो नाम आपका उस पर यह उतना बुरा नहीं है जितना कि यह बदल जाता है। यह आपके जैसा एक अखंडता मुद्दा है। बर्नी मैडॉफ, उदाहरण के लिए मैडॉफ निवेश, वह नाम कभी नहीं होगा। निवेश में फिर से अच्छे रहें। समुदाय, आप बर्नी मैडॉफ के हो सकते हैं। आप महान परपोते नहीं हैं। निवेश व्यवसाय में जाने वाला हूं क्योंकि आप परिवार का नाम बर्बाद करते हैं। इसलिए मुझे लगता है इन दिनों जवाबदेही का जोखिम है। नाम अखंडता के आसपास अधिक होता है। इसके बजाय यह पूरी तरह से चारों ओर घूमता है। आर्थिक विफलता मेरे लिए बड़ी उपलब्धि जवाबदेही यह है कि आप होंगे के अनुपात में सीधे पुरस्कृत किया गया आपकी जवाबदेही। मैं भी यही मानता हूं। लोग सीईओ के खिलाफ ताला रेल को क्यों पसंद करते हैं, जिन्हें बिना जवाबदेही के पुरस्कार मिलते हैं? हां, मेरा मतलब है गेम में टेलीप स्किन है। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पढ़ना आवश्यक है। आधुनिक जीवन में कहीं भी और समझें आधुनिक सिस्टम कैसे काम करते हैं, तो इसका एक पैमाना। यह गेम मेरी सूची में सबसे ऊपर होगा, पढ़ें। लेकिन हां, जवाबदेही त्वचा की गेम में ये अवधारणाएं बहुत करीब से चलती हैं। हाथों में हाथ मैं जवाबदेही के बारे में सोचता हूं। यह खेल में प्रतिष्ठित त्वचा है। अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को दांव पर लगाना खेल। जवाबदेही में त्वचा के रूप में लाइन एक सरल अवधारणा का एकमात्र भाग है। जवाबदेही जो थोड़ी हो सकती है, प्रतिसहज ज्ञान यह है कि हम वर्तमान में हैं, आगे न बढ़ने के लिए सामाजिक रूप से ब्रेन वॉश किया गया। जवाबदेही प्रत्यक्ष रूप में नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के कई तरीके हैं। जवाबदेही जहां एक के प्रत्येक सदस्य टीम इसके लिए जवाबदेही ले सकती है, उनका हिस्सा, और इसी तरह आपको मिलता है। अभी भी अच्छी तरह से काम करने वाली टीम क्रेडिट और घाटे को इसमें डालना सही कॉलम तो हम बात क्यों नहीं करते। पहले उत्तोलन के बारे में थोड़ा सा तूफान में ट्वीट एक प्रसिद्ध उद्धरण था आर्किमिडीज से जो मुझे दिया गया था। लीवर काफी लंबा और खड़े होने की जगह, और मैं अगले ट्वीट में पृथ्वी को हिला दूंगा। क्या भाग्य को उत्तोलन व्यवसाय की आवश्यकता होती है? उत्तोलन पूंजीगत लोगों से आता है और बिना सीमांत लागत वाले उत्पाद प्रतिकृति उत्तोलन महत्वपूर्ण है। कारण मैं आर्किमिडीज उद्धरण में फंस गया। आमतौर पर मुझे इसे लगाना पसंद नहीं है। मेरे ट्विटर में अन्य लोगों के उद्धरण पसंद हैं। इससे कोई मूल्य नहीं जुड़ता जिसे आप अपना सकते हैं। उन लोगों के उद्धरण देखें। लेकिन यह शो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करिए कि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो लोगों के पास पहुंच सके और फाइनेंस एजुकेशन में अच्छा डिसीजन ले पाएं। और पार्ट 16 के लिए कमेंट जरूर करिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का बटन भी दबा लेना, जिससे क्या होगा कि मैं पार्ट 16 जैसे ही अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।